भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः रम्य दूण सौए सिद्धि झाणुतम खवद दीह संसारी दसि दसि दो दो अजिणे दस दो अनुपीडम वोच्छे नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणम् कुंदन वर्ण धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। 10 जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवादिदेव 1000 से ऋषभदेव भगवानी की, देवादिदेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, देवादिदेव 1000 से भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान आदर्श समाधि साधक गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य दादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, आज से 10 लक्षण प्रारंभ हो गए हैं। आज उत्तम क्षमा का दिन है। ये और देखना चाहिए ये लक्षण किसके कहे जाते हैं। ये 10 लक्षण किसके हैं? श्रावक के नहीं है, न मुनि के हैं। धर्म भी जो है ना, जो अपन ने 10 धर्म कहे हैं, ये भी क्या है? श्रावक के धर्म नहीं है, ना मुनि के धर्म है। ये तो आत्मा के हैं। लक्षण से ही पहचान हो जा रही है कि लक्षण आत्मा के बताए जा रहे हैं। अभी तक तो आपने आत्मा के लक्षण ज्ञान दर्शन सुने होंगे। क्या सुने थे? ये 10 धर्म भी आत्मा के ही लक्षण है। इसलिए 10 लक्षण क्या है? आज ही एक जन ने हमसे पूछा कि उपाध्याय श्री ये पर्यूषण बोले कि 10 लक्षण बोले हैं? तो हमने कहा ये तो 10 लक्षण तो है ही। क्या है? पर्यूषण भी बोला जाता है और वास्तविकता तो ये आत्मा के ही 10 धर्म है। अभी तक तो आपने पूजा धर्म किया होगा, स्वाध्याय धर्म किया होगा, ऐसे किया ना, किसी ने व्रत धर्म किया होगा। आज आ रहा है आपका क्या है? कौन सा धर्म है? क्षमा धर्म है कि क्रोध धर्म है? कौन सा धर्म है? लोग क्रोध को धर्म माने हैं। किसको माने हैं? जब तक क्रोध जाएगा नहीं क्षमा आएगी नहीं, या क्षमा आएगी नहीं तो क्रोध जाएगा नहीं। आज का दिन जो है 10 लक्षण में सबसे पहला कौन सा है? क्षमा का है। यहां से ही धर्म शुरू होते हैं। यथार्थ तो यही है।
आत्मा का लक्षण यहीं से प्रारंभ होगा और धर्म भी यहीं से प्रारंभ होंगे। जब तक समता भाव नहीं है, साम भाव नहीं है, या क्षमा भाव नहीं है, तब तक हम उस धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। और आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने वार्षाणुवेखा में इनका कथन किया है, कार्तिकेय प्रेक्षा में भी किया है, अन्य अन्य जगह भी इन 10 धर्मों का कथन किया है। यहाँ भी आचार्य भगवान 10 धर्मों का कथन करते हुए पहला धर्म लिखते हैं, कोहोपत्ति पुणो बहिरंग जाति हवेद सखादम न कुर्दी किंची भी कोहो तस् खमा होदी धम्मम धम्मोत्ति। अर्थात वास्तविकता में देखा जाए जो क्षमा धर्म है ये तो आप धारण कर सकते हो, पर उत्तम क्षमा विशेष रूप से मुनियों की होती है। क्या है? जैसे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को देखे, जिन्होंने उपसर्ग आने के बाद 7 दिन तक लगातार उपसर्ग चलती रही। 7वें दिन जो है ना, वो धर्मेंद्र और पद्मावती आए थे, 6 दिन तो उनने पूरे पूरे सहन किए। जब उनका आसन कंपायमान हुआ तब उनको पता लगा कि भगवान पार्श्वनाथ या महामुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग चल रहा है। ठीक है, केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता, ये पहले होता है। फण भी इसलिए लगा रखा है कि ये फण जो है ये उपसर्ग का प्रतीक है कि 3 भगवान या 3 तीर्थंकर पर उपसर्ग आया। मालूम है कौन कौन से? 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान पर, पार्श्वनाथ भगवान पर 23वें, और भगवान वर्धमान स्वामी पर 24वें। जब जब हुंडा अवसर्पणी काल आता है तब तक 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग आता है, ऐसा तिलोय पंडित जी में लिखा है। नियम है, ये एक नियोग है। जैसे तीर्थंकरों की पुत्रियां होना, चक्रवर्ती का मानभंग होना, क्या है जो आपको, या तृतीय काल में ही तीर्थंकर की उत्पत्ति हो जाना, मोक्ष जाना, ये बहुत सारी जो आपकी विषमताएं दिख रही हैं, ये सब हुंडा अवसर्पणी काल में ये सब देखने मिलता है। किसमें मिलता है? और द्रव्य रूप में मिथ्यात्व भी, और यहाँ कहा जाए नारद और भी बहुत सारे जो महापुरुष हैं जो आपको देखने मिले हैं, ये सब हुंडा अवसर्पणी काल का नियोग था, वैसे काल में नहीं होते। समझ रहे आप बात को? इसीलिए आज अपन को ये सौभाग्य मिला है कि हम 10 धर्म को समझ सके और आत्मा में उतार सके। अभी तक तो अपन ने धर्म पूजा करने को माना था, पर वास्तविकता में क्षमा धर्म है। लोग क्रोध धर्म माने हैं। कौन सा धर्म है? क्रोध धर्म है। क्या बोले? हमारा स्वभाव है, हमारे खानदान से चला आया, क्या बोलते, पीढ़ियों से चला आया। कई लोग मानते ये विभाव को स्वभाव मान लिया, इसी कारण तो संसार में लोग भटक रहे। विभाव, यद्यपि विभाव स्वभाव है, आत्मा का ही लक्षण है, ध्यान रखना। विभाव स्वभाव है, आत्मा देखो स्वभाव स्वभाव होता है और विभाव स्वभाव होता है। आलाप पद्धति में इसका कथन किया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो पर्णमन ना करे उसको पर्णमाया जाए। आत्मा पर्णमन करती है इसलिए पर्णमाया जाता है, या आत्मा कर्म से, क्रोधादि से पर्णमन कर जाती है। आपको कठिन लग रहा होगा, रेत का घड़ा नहीं बनता, रेत की रोटी भी नहीं बनती। क्या है? मिट्टी का ही घड़ा बनता है। किसका बनता है? योग्य मिट्टी का ही घड़ा बनता है। ये भी ध्यान रखना, योग्य मिट्टी का ही घड़ा बनता है। ऐसे ही जिसमें पर्णमन की योग्यता होती है वही पर्णमन करता है। समझना आप बात को। मिट्टी में योग्यता है, आटे में योग्यता है पर्णमन करने की, रेत में योग्यता, समझना। ऐसे ही भव्यों में योग्यता होती है। किसमें? भव्यों में योग्यता होती है कि अपने विभाव भाव का नाश करके स्वभाव भाव को प्राप्त करें। अभव्यों के अंदर योग्यता नहीं है,
क्या नहीं है? परिणमन तो करने का क्या है, उनके पास योग है, यहां तक कि केवल ज्ञान की शक्ति है, पर परिणमन नहीं होगा। अभव्यों के अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है। जब ज्ञान है तो केवल ज्ञान भी है, अपने अंदर भी केवल ज्ञान की शक्ति है। पर अपन धीरे धीरे जो कर्मों की परत लगी है, और धीरे धीरे इसको जब तक निकालेंगे नहीं, स्वयं निकालना पड़ेगा। भगवान परमदेव तीर्थंकर स्वामी भी यहाँ आने वाले नहीं है कि वो हमारे क्रोध का क्षय कर दे। क्या है? क्रोध का क्षय किसको करना पड़ेगा? क्या है? अब गाथा समझो। क्रोधपत्ति पुणो, क्रोध की उत्पत्ति के बहिरंग जितने भी कारण मिल जाएं, सुनना, विनयी कारण के लोग क्रोध कर लेते हैं जब कर्म का उदय होता है। पर यहाँ कर्म भी एक निमित्त मान सकते हैं, कारण मान सकते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्रोध के निमित्त की उत्पत्ति के बहुत से साधन मिलने पर जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता है उसके उत्तम क्षमा धर्म होता है। यहां तो नाक पे ही क्रोध रखा रहता है और लोग ज्ञानी मानते हैं। क्या है? कोई बोल के देखे, टोक के देखे, छिड़ के देखे, फिर देखो तुरंत। क्या है? आजकल का जमाना हो गया टिट फॉर टैट। ये क्या है? समझो आप बात को। आज किसी को कोई छोड़ता नहीं है, ठीक है? जो जिसको नहीं छोड़ रहा है, ध्यान रखना, साथ तो जाएगा नहीं पर संसार में जरूर घुमाएगा। मोह नहीं छोड़ोगे तो संसार में रहोगे, क्रोध नहीं छोड़ोगे तो संसार में रहोगे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। सब लोग लिखते तो हैं, बोर्ड लेके चलते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, क्या है, मंदिरों में भी लिख देते हैं, पर अंतरंग में नहीं समझ पाते हैं। ये क्या है? जियो और घर में शुरू कर दो। सबसे पहले कहां करो? समझो आप बात को। ये है धर्म, और धर्म की प्राप्ति का उपाय है जियो। और जब जियो इतना काम कर सकता तो जीने दो कितना काम करेगा। समझ रहे आप बात को? क्या है? ये कहीं से कोई शब्द नहीं मिले हैं इनको, जैन दर्शन के अलावा किसी को कहीं कोई शब्द नहीं मिलते। समझ में आया कि नहीं आया? पर क्या है, बाहर के लोग हमारी वस्तुओं की कीमत जानते हैं। बाहर के लोग वास्तविकता में जैनत्व की कीमत जानते हैं। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पीछे जो नाम के पीछे लगा ना जैन, इतने से ही तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाती है। मात्र इतने से ही तुम्हारी सम्मान और ख्याति बन जाती है। लोग तो अपनी ख्याति जो है ना, अलग से गुडविल जिसको कहते हैं, खरीदने जाते हैं। पर मात्र ध्यान रखना, सदाचार में, सत्य में, व्यवहार में, धर्म में अगर देखा जाता है, मात्र इतना शब्द काम आ जाता है। क्या है? जैन। यानी ये स्वभाव से ही है। और एक और बात मान के चलना, आप जैन कुल में जन्मे हो, कम से कम 50% पाप तो आपके कुल से ही खत्म हो गए, अगर सही पालन करते हो तो। देखो, कंडीशन लगाना पड़ती है, अन्यथा जैन होने के बाद हमने जैनत्व के जो धर्म थे उनको अपनाया नहीं, समझना, जो मूल गुण थे उनको धारण नहीं किया। अब वहां पर हमारा परिवर्तन होने वाला नहीं है। यहां ये कहा गया है कि क्रोध की निमित्त मिलने पर, देखो यही तो वास्तविकता में धर्म है। क्या है? क्रोध की निमित्त मिलने पर भी जो क्रोध ना करे उसको बोलते हैं उत्तम क्षमा धर्म। अब आज से प्रारंभ करना है कि क्षमा धर्म मिलेगा।
कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी कोई कुछ नहीं बोले तो जब तक हम कुछ नहीं बोलते, पर कुछ बोलता है तो फिर हम शांत नहीं रहते। पर आज दूसरी बात बता रहे हैं, वार्षाणुवेक्षा में लिखा है 12 अनुप्रेक्षाएं हैं ये, ठीक है। वहां पर इसी बात को लिखा है कि क्रोध की उत्पत्ति मिलने पर भी क्रोध नहीं करना। भगवान पार्श्वनाथ को देखो ना, क्रोध करने वाला भगवान नहीं बनता, क्षमा करने वाला भगवान बनता है। कौन बनता है? आज थोड़े से लोग मिथ्यास से ग्रसित हैं, सम्यक आगम को नहीं मानते हैं। लोग कहने लगते हैं कि क्षमा करने वाला कायर होता है। आज एक धारणा में बन चुका है, क्षमा करने वाला क्या है? कायर होता है। पर ध्यान रखना, उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्षमा वीरों का लक्षण है। क्षमा वीरों का लक्षण है। ध्यान रखना, क्षमा वीरस्य भूषणम, लिखा कहीं। आजकल तो ये सब चीजें बोलना ही बंद कर दी। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये छोटे छोटे से सूत्र हैं, जीवन में बहुत बड़ा काम करते थे। जैसे क्षमा आती जाती है वैसे वैसे अपन वीर होते जाते हैं। इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी क्षमा करते गए, क्षमा करते गए। एक भाव नहीं 10 भाव तक किया था। उपसर्ग करने वाले कमठ ने 10 भाव तक क्या है? उपसर्ग किया था। पहले भाव से ही क्षमा कर दी थी। जब दो भाई भाई थे, राजा तक ने दंड दिया, पर उन्होंने कहा भाई ये छोड़ दो। समझना क्या है? छोड़ दिया। फिर भी क्षमा मांगने गए, पत्थर लेके तपस्या कर रहे थे। उसी समय वो पूरा पत्थर भाई के ऊपर पटक दिया। गलती भाई ने की थी, क्षमा पार्श्वनाथ के जीव ने मांगी थी, फिर भी क्या कर दिया? इतना क्रोध था कि उन्होंने पत्थर पटक दिया। 10 भाव तक वो बैर चलता गया। अंत में पार्श्वनाथ भगवान की विजय हुई। उन्होंने क्षमा करते गए तो वो भगवान बन गए। कितने निमित्त मिले? बहुत सारे निमित्त मिले। क्या है? अपने पास तो ये हो गया है, इतनी आकुलता व्याकुलता हो जाती है कि अपनी थोड़ी सी चीज नहीं मिलती है तो अपन को तमा जाते हैं। थोड़ी सी जगह अपन क्रोध आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? ये धर्म नहीं है। संक्लेशता करना, कसाय करना, ईर्षा करना, ये क्रोध करना, ये धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है? कौन सा है? करेंगे नहीं। पर अच्छा ये बताओ, कौन कौन क्षमा धर्म करेगा? कुछ भी कह दे कोई, फिर कब तक कोशिश करते रहोगे? सबके हाथ नीचे हो गए। उपवास करना सरल है। अब आपको समझ में आ रहा कि नाम अलग होता है, संज्ञा अलग होती है, ज्ञान अलग होता है और अनुभूतियां अलग होती हैं। क्या है? ये है प्रैक्टिकल कि आपको ये शब्द क्षमा धर्म आपके प्रैक्टिकल में आना चाहिए, अनुभूति में आना चाहिए, तब तो काम है। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल नहीं किया तो क्या मतलब हुआ? और हो सकता है आज का दिन देखो, जिस जिस दिन जो धर्म आ रहे हैं उस दिन वो विशेष मान के चलना। आज के दिन आपके लिए कहीं ना कहीं क्रोध के बहुत से निमित्त मिलेंगे, तो कम से कम आज अपन नियम ले सकते हैं। आज के दिन कोई कितना भी कुछ कह दे, क्या है? आज क्या है? कर सकते हो पक्का? देखते हैं कौन कौन निभाता। कल अपन देखेंगे। कोई कुछ भी कह दे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या है? और ऐसा भी नहीं कि कल देख लेंगे, आज तो हमारा नियम है। नहीं, प्रैक्टिकली आपको बता रहे। देखो हम एक चीज बताएं, वैसे तो प्रवचन करना अलग बात होती है, पर आचरण में उतारना प्रैक्टिकली ये बहुत दुर्लभ बात है।
अन्यथा क्षमा धर्म पे बहुत सारे प्रवचनकार प्रवचन करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होता। अगर माइक भी गड़बड़ नहीं होता तो क्रोध आ जाता है। समझना आप बात को, कहीं अनुकूलताएं नहीं मिलती तो क्या है, क्रोध आ जाता है। हम लोग भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी भगवान नहीं बने हैं, भगवान बनने का हम लोग भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इन धर्मों को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी कसायों में, देखो यही तो उपशम किया जाता है, धीरे धीरे अपनी कसायों को दबाना है। क्या है, या उतनी देर उदय में नहीं आने देना है, इसी का नाम तो क्या है, उपशम है। और ध्यान रखना, जितने काल तक कसायों का उपशम होता है उतने काल तक ही संयम होता है। अभी तक तो आपने बाहर का धर्म सुना होगा, अब ये अंतरंग के धर्म सुनने में आ रहे हैं। क्या है, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रतिमा ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, पर लड़ना नहीं छोड़ते। लड़ने का काम तो नारकियों का है। किसका है, जो कर रहे हैं, या तो वो जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो मानते ही नहीं है वो वहीं से आए। जैसा आप ध्यान रखना, कहां से आए हैं सब लड़ने वाले, कहां से आए, नरक से आए, या तो जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनके जीवन में यही क्रोध है, यही क्लेश है। और देखना, जो क्रोध करता है कृष्ण लेशा वाला होता है, और ऐसा ऐसा क्रोध होता है, हर माने देख, क्रोध में लगा सकते हो, मान में लगा सकते हो, माया में लगा सकते हो, और भी जगह लगा सकते हो। अब उसका एक पावर देखा जाता है कि कौन कितना तीव्र क्रोध करता है। जैसे सटलेशा का एक वृक्ष बना हुआ अपन को दिखता है मंदिरों में, और ऐसी तीव्रता होती है, ऐसी तीव्रता होती है, क्रोध की तीव्रता देखी जाए तो आम का एक वृक्ष है जिसको आम खाना है, पर वो पेड़ काट के खाना चाहता है। समझ रहे आप बात को, अंदर इतना क्रोध भर जाता है कि इसका वंश ही नष्ट कर दूं। जब क्रोध आता है तो ऐसे ही होता है। ये कोई चाणक्य नीति नहीं है, ये 10 लक्षण और पर्यूषण के धर्म है। क्या है, भगवान ने किसी को नहीं जीता, फिर भी जिन बन गए, 3 लोक के नाथ बन गए। वास्तविकता में अपनी ही कसायों को जीतने वाला जिन होता है और जिनेंद्र होता है। किसको जीतना है, इसलिए कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, कोई वहां पर क्या है, किसी का घात नहीं है। सबसे बड़ी है अपने कर्म को जीतना, अपने ही आप को जीतना। हमारे अंदर जो क्रोध आता है उसको जीतना है, कितना भी निमित्त मिल जाए। बहुत से उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आया, एक बेचारा भिखारी भीख मांगने आया। क्या आया, भीख मांगने आया। एक माँ बहुत गुस्से में थी और उसी समय भीख मांगने आ गया। वो लगा रही थी पोछा, ठीक है, उसको आया गुस्सा, उसने उठाया उसको, भीख में क्या है, उसके ऊपर पोछी फेंक दिया। उसने कहा जो मिला सो ठीक। क्या है, उसने उसी की पोछे को सुखाया, उसी की बाती बनाई और रात भर आराम से दीपक जला लिया। और उनसे कहा कि अच्छा किया। दूसरे दिन भी वो या अनायास फिर वहां मिला, उसको लगा कि मैंने बुरा किया था। आपने बुरा नहीं किया, बोले अच्छा किया, रात भर कम से कम आपके पोछे से मैंने दीपक जलाया। सामने वाले को लगा कि ऐसे भी लोग हैं, क्या है, निमित्त मिलने पर भी लोग क्षमा कर देते। बोले माँ जी कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, मैं तो लेने ही आया था, अब भीख की जगह पोछा मिल गया था। क्या है,
भिक की जगह क्या मिल गया था? पोछे ही मिल गया था। ध्यान रखना, अगर तत्व निकालना चाहो, सत्य निकालना चाहो तो बहुत सारी जगह मिल सकते हैं। जो जो अपने लिए निमित्त बनते हैं, एक और ध्यान रखना, जो जो अगर हमारे लिए निमित्त बनते हैं, क्रोध आदि के निमित्त बनते हैं, क्या दूसरे के हैं? पहले एक विचार करना चाहिए। किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने किसी का बुरा किया है या हुआ है उसके साथ, तो ये देखो कि वो क्या किसी के द्वारा कृत है कि मेरे के द्वारा ही कृत है, ये किसका कर्म है। सबसे बड़ी भूल यही है कि हम यही भूल जाते हैं कि कर्म तो मेरा ही है। किसका है? कर्म किसका है? कर्म किसका है? स्वयं का है। दूसरे का है क्या? नहीं है ना। पक्का है तो फिर रोते क्यों हो? समझो आप बात को। मैना सुंदरी के अपन विधान कर लेते हैं या सिद्ध चक्र कर लेते हैं, उसकी कथा सुन लेते हैं, मैना सुंदरी की वो बार बार आरती गा लेते हैं, ठीक है, फिर भी महाराज और भगवान के पास रोना रोते ही रहते हैं। या अड़ोसी पड़ोसी में भी क्या है, रोना रोते ही रहते हैं कि हमें ऐसी बहू मिल गई थी, ऐसी सास मिल गई, ऐसा बेटा मिल गया, ऐसा पति मिल गया, क्या है, ऐसा संबंधी मिल गया। ध्यान रखना, अपन धर्म ध्यान को समझते नहीं पाते और धर्म ध्यान करते कहाँ, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में तो लगे, यही तो ध्यान चलता है। कोई पीड़ा चिंतन में रहता है, कोई निदान में रहता है। ये तो बचा कुचा हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, इसमें लगा हुआ। धर्म ध्यान होते ही कहाँ है? क्या है? धर्म ध्यान होता ही कहाँ है? अगर वास्तविकता में मान लिया जाए और है ही, हमारा ही कर्म उदय में आता है, दूसरे का कर्म उदय में नहीं आता। अगर इसको समझने वाला जीव ज्ञानी होता है, बाकी तो सब अज्ञान दशाएं हैं। और ये अगर आपने समझ लिया ना कि कर्म हमारा उदय है, आपकी गलती सामने वाले की नहीं है, एक बार उसको महसूस कर दो। अगर उसने गाली भी दी, कहने लगा धन्यवाद, कम से कम हमारा कर्म हमें आपने वापस कर दिया, अच्छा हुआ, वो भी समझेगा यार मैंने गलत किया है। क्या है? वास्तविकता में बोले महाराज कैसे चलेगा ये काम? हाँ, मोक्ष मार्ग तो ऐसा ही चलेगा। इसीलिए तो किसी भी मुनिराज के पास मत डरा करो हम लोगों से, न चमीटा है, सुन लो, न त्रिशूल है, न डंडा है, कोई चीज़ नहीं है। लोग मुनिराजों से बहुत डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हम लोग के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्या है, सेना और फौज भी नहीं, क्या है, समझो आप बात को। यहां तो बिल्कुल कुछ डरने की बात ही नहीं है। यथा जात स्वरूप इन निर्गंथ मुनियों को मिला है, जैसे उत्पन्न हुए थे ना वैसा ही है। पर क्या करें, बहुत सारे लोग जो है ना छोटे छोटे से निमित्तों को लेके बहुत सारा क्रोध कर लेते हैं। और भी सुनो, जिन जिन में घर में भी बहुत सा विवाद होता है। आप ये बताओ, अभी परिग्रह के दिन अपन समझेंगे, पर हम ये सोचना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि बताओ कौन व्यक्ति कौन कौन सी वस्तुएं ले जाएगा जो वस्तुओं के निमित्त से क्रोध कर रहा है। पुण्य के योग से वस्तुओं का संयोग होता है। छोटी छोटी सी चीजों के पीछे अपन संकल्प विकल्प करें, कोई कुछ नहीं ले जाने वाला है। और इनके निमित्त से क्या कर लेते अपन? देखो, जिनको जो मिला है उनको जोड़ के भी नहीं रखना है। जितना अपने हाथ से अच्छा काम कर जाओ तो बहुत अच्छा है। क्या है? शरीर मिला है तो दान पुण्य कर जाओ, यानी त्याग कर जाओ, और धन मिला है तो दान आदि कर जाओ। समझो, ये साथ में जाने वाला नहीं है। इनके पीछे अपन क्लेश क्यों करें? सबसे पहले तो यही होता है कि परिवार तो अच्छा लगता है, पर जब बंटवारा होता है तब बहुत सारा अपन कसाय बांध के बैठ जाते हैं। और एक बार बांधी हुई कसाय यानी
क्रोधादि रूप कसाय, कसाय तो 4 होती हैं, एक नहीं होती है। क्या है? पहले नंबर की कौन सी है? क्रोध। कौन सी है? क्रोध है। और ये क्रोध जब आता है तो व्यक्ति को अंधा बना देता है। आंखों वाले भी अंधे हो जाते, उनको ये नहीं दिखता है कि कौन बड़ा है, कौन पूज्य, कौन अपूज्य, कौन छोटा है, क्या है। बस क्रोध में जीव अंधा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और उसको जो समझ में आता है फिर वो कर देता है। यही तो अज्ञानता है। आप अपने विवेक का, ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों को लेकर बाद में पछतावा होता है जब व्यक्ति शांत बैठता है, या जब उसके साता कर्म का उदय आता है तब वो सम्यक सोच पाता है। पुण्य कर्म का योग आता है ना, तब व्यक्ति अच्छे विचार आते हैं। जब पाप कर्म का योग आता है तो बुरे विचार आते हैं। अभी पुण्य का योग है कि आपको धर्म ध्यान क्या हो रहा है, सुनने मिल रहा है और सुहारा है। अन्यथा समझना किसी के पेट में चूहे कूद रहे होंगे कि आज ही पहला दिन है और आज से ही परीक्षा शुरू हो गई। समझो आप बात को। ये असाता का, और देखो ऐसा नहीं बोलते, लिखा ही है असाता कर्म की उदीर्णा से ही भूख लगती है। भूख लगना पुण्य का उदय नहीं है, भूख लगना पाप का उदय है। जीव कांड में लिखा है वेदोस उदीर्णाय, वेद की जब उदीर्णा होती है तब जीव को भूख लगती है, और सामने वस्तु दिख जाए तो फिर तो और नहीं रहा जाता। जैसे देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग भी कई बार कहा उपवास कर लेना सरल है, अंतराय सामने से थाली और ग्रास चला जाता है ना, तब समझ में आता है यही तो बड़ी तपस्या होती है कि निमित्त मिलने पर भी अंतराय करके आ जाना, और समता से, आनंद से। ये नहीं कि तुमने क्या है हमें अंतराय कर दिया, क्रोध कर लिया, नहीं, समता से। जितना मिला था, जितना अपना भाग्य था, ठीक है मिल गया, क्या कर सकते, देने वाला दे रहा था। कोई भी ध्यान रखना, लगभग लगभग हमें ये नहीं कह सकते कोई भी अंतराय के लिए चौका या नवदा भक्ति नहीं करता है। बड़े आनंद के साथ क्या है भक्ति से आहार देते हैं, पर योग कभी लोगों का ध्यान नहीं रहता है तो शोध नहीं पाते हैं। और बात तो यही है, जब पुण्य साथ नहीं देता है या अंतराय कर्म का उदय आता है तो सामने वाले को दिखता हुआ भी नहीं दिखता है। क्या है, देने वाला भी नहीं दे पाता है। सुन लो, आप लोग भी देना चाहो तो भी अंतराय कर्म का उदय आया तो नहीं मिल पाया। मुनिराज का अंतराय आता है, मात्र मुनिराजों का अंतराय नहीं, अंतराय तो आपका भी आता है। बहुत सारी वस्तुओं की आपकी पूर्ति नहीं हो रही है, मिल नहीं रही है, वो अंतराय कर्म का उदय है। क्या है, और अंतराय कर्म को क्षय वो कर पाते हैं जिनको मिल रही है, वो भी छोड़ देते हैं। अरे ये क्या है, साथ में तो जाना नहीं है, क्यों इसको अपन चिपकाए रखो। एक को क्षय उपशम है, वस्तु की प्राप्ति हो रही, एक को अंतराय है, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, एक सुखी है, एक दुखी है, और तीसरा मिलने के बाद भी मध्यस्थ हो गया, त्याग कर दिया। ये है ज्ञानी जीव। साथ में जाना नहीं है, आए थे तो खाली आए थे, जाएंगे तो, समझ रहे आप बात को। अच्छा देखना, क्रोध कब तक कर पाओगे, ये भी देख लो ना, पर्याय चली जाएगी फिर क्रोध कर पाओगे क्या। इसलिए देखो, बहुत अच्छी बात तो ये है, जीवन में अगर प्रगति करना हो, जीवन में अगर प्रेम चाहते हो, जीवन में अगर वात्सल्य चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध का समन करना पड़ेगा। क्रोध रहेगा तो प्रीति नहीं होगी, प्रीति करना चाहोगे तो फिर क्रोध हटाना पड़ेगा। क्रोध से प्रीति नष्ट हो जाती है। समझ रहे आप बात को। क्या होता है, लोग क्रोध भी कर लेते, रो भी लेते, अब क्या करोगे, प्रीति नष्ट हो जाती है।
इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहला धर्म कौन सा है? कौन सा है? क्षमा धर्म। अंतरंग का धर्म है। आज आपका समय हो गया, अपन थोड़े से लेट हैं, इसलिए आज आधा ही मिल पाएगा आपको। आपका भी अंतराय कर्म का उदय है, ये कह सकते हैं। अब अपन कल से थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे, ना किसी पे अपन को क्रोध करना पड़े, सुनना, ना वो मान में आए, ठीक है, ना कोई मायाचारी करे, ना पूजा का और हर चीज का कोई लोभ करे। तो अपन क्या है, ये कसाएं हैं, इनको छोड़ने के लिए अपन 10 धर्म कर रहे हैं, और इनसे ही अपन विजय प्राप्त करके धीरे धीरे समझ के ये आत्मा के धर्म है, इनको अपन प्रकट करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। देखना, क्रोध नहीं करोगे तो ध्यान कर सकते हो। एक और ध्यान रखना, ध्यान करने वाले भी है ना, वो क्रोध नहीं करेंगे तो ध्यान कर पाएंगे। क्रोध करने से बहुत सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और आप ध्यान भी नहीं कर पाओगे। ध्यान करने वाले को भी लिए क्रोध का समन करना ही पड़ता है। इसीलिए देखो, बहिरंग निमित्त ना मिले, इसलिए निर्ग्रंथों से कह दिया, या जो मोक्ष मार्गी बनना चाहता कि घर छोड़ दो, दीक्षा ले लो, ना रहेगा बांस, बांसुरी बजे बिना रहती नहीं है, कोई ना कोई बजा देता है। क्या है, समझना। अपन फिर बहुत से क्रोध के निमित्त मिलते हैं, दोनों को मिलते हैं घर में, जिन जिनका संयोग होता है। सीधी बात है, दो बर्तन रहेंगे तो क्या होगी, क्या होगी, आवाज आएगी, खटपट होती रहेगी। इसीलिए इस खटपट को बंद करना है तो क्रोध के निमित्त छोड़ना पड़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि घर में अगर रहें, और क्या है, देखो अब प्रैक्टिकल आपसे ही कह रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि घर में रह के साधना तो हो सकती है। हाँ, हो सकती है, अगर आप लोग शांति से रहते हो, राग द्वेष नहीं होता है तो। क्या करें, क्या है, पति पत्नी में, माता पिता में ही कंपटीशन शुरू हो जाता है, तो आगे के कहां देखोगे। समझ रहे ना आप बात को। कंपटीशन करो क्षमा का, तुम कितनी क्षमा कर सकते हो, हम कितनी कर सकते हैं। नहीं तो वो कहते तुम कितनी सुनाओगे, तुम 2 सुनाओगे, तुम 4 सुनाएंगे। नहीं, बोले तुम 2 सुनाओगे, तुम 4 सुनेंगे। क्या है, देखना प्रैक्टिकल। शांति चाहते हो, बड़ी शांति आएगी। क्रोध से शांति भंग हो जाती, क्रोध से घर में भी प्रीति नष्ट हो जाती है, अन्य जगह भी प्रीति नष्ट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, एक अनुपम सूत्र है ये। अगर अपन प्रीति ही चाहते हैं, क्या है, प्रीति ही चाहते हैं, फिर आपको कहेंगे प्रतीति भी चाहना। क्या है, अभी तो प्रीति की बात कर रहे हैं, फिर प्रतीति भी होगी। जिस दिन ये क्षमा धर्म आ जाएगा, उस दिन आत्मा की प्रतीति भी होगी, प्रीति भी होगी। और प्रीति हो गई तो सम्यक तो हो गया, और प्रतीति हो गई तो देखना, फिर वो चारित्य वालों को होती है। ज्ञान वालों को तो मात्र शब्द सुनाई देता है। ज्ञान क्या है, मात्र जानकारी देता है। इसलिए आज अपन जो है ना, सबसे पहले प्रीति जागृत करें। यानी आप देखो, क्षमा धर्म फिर बाद में आने वाला है, क्या है, क्षमा वाणी पर। आज से ही अपन थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अपन मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जिन जिन से कसाय है, उनको आज से ही गांठ खोलना प्रारंभ कर दें, ठीक है ना। और क्षमा अपना वास्तविकता में, इसके बिना आपको प्रीति भी नहीं मिलेगी। कुछ लेने के जाना नहीं है, क्यों लड़ झगड़ के जाते हो। देखो, यहां से लड़ झगड़ के शुरू करोगे तो पक्का है स्वर्ग वाले लड़ते झगड़ते तो नहीं है। क्या है, अभी मोक्ष का रास्ता बंद है। क्या है, सुन लो, चाहे हम लोग हों चाहे आप लोग हो, जब रहना ही है तो आनंद से रहो ना। क्या अपन एक लड़ झगड़ के अपन जाएं। देखना, जो लड़ झगड़ के जाएगा उसको तो दीक्षा ही नहीं मिलती है। सुन लो, अब सही बात तो ये है, पहले ही हम लोगों से कह दिया जाता है पहले क्षमा मांगो सबसे। क्या होता है स्टेज पे इसे। और हम लोगों का तो ये है कि क्षमा तो धर्म ऐसा है, 3-3, 4-4, 5-5 बार रोज बोलते हैं हम लोग। खम्मामी सब जीवाणाम, सारे प्रतिक्रमणों में आता है, 2-3 बार तो प्रतिक्रमण में बोलो और 3 बार की सामायिक में बोलो। इसके बिना समता चारित्य यानी सामायिक चारित्य प्रारंभ ही नहीं होता है।
समझ रहे हैं आप बात को? मोक्ष मार्ग तो बहुत बड़ी बात है। पहले नंबर तो यहीं से प्रारंभ होता है, यही प्रैक्टिकल है। आप कितना पढ़ते हो मैं नहीं जानता हूं, आपका प्रैक्टिकल क्या दिखता है वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या है कि कोई 16 पहने हैं, ठीक है, मानते हैं, और किसी ने छू लिया सो तुमने 2 जमा दिए। धर्मात्मा है, सुनो, इसीलिए लोग छू छू करते क्या करते हैं? ठीक है, छूना नहीं चाहिए ये तो ठीक है, कपड़े बदले जा सकते हैं। अंदर जो क्रोध भर गया या मैंने अप्रीति भर गई, फिर वो आप नहीं निकाल पाओगे। ये मैं भी कह रहा हूं, कहना बहुत सरल है। अरे कपड़े ही तो बदलना है, थोड़ा सा पानी में डाल देना, पर आदमी को पानी में डाल के शांत नहीं कर पाओगे। सूला तो बदल जाएगा पर किसी का मन नहीं बदलेगा। धर्म के लिए भी कई लोग नहीं समझते हैं, तो कहते हैं धर्म के लिए भी हिंसा और क्रोध करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, यही मोक्ष मार्ग है। बिल्कुल निश्चय मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं हम। तभी ध्यान, सामायिक और आनंद की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो आज अपन इतना ही समझें, जितने भी निमित्त मिले आज के दिन तो कर लोगे कि आज भी प्रैक्टिस करोगे? क्या है, प्रैक्टिस करोगे कि आज आपका क्या है? आज कम से कम एक दिन प्रयास कर लो। बहुत सुना होगा धर्म, पर आज आचरण करेंगे। क्या है? कोई भी बोले, कुछ भी बोले, उसे कह देना उत्तम क्षमा। आज यही जाप करना। कई लोग आपको जाप देते होंगे कि 1 जाप, 3 जाप, या कितनी जाप देते हो। आज यही जाप देना, किसी ने कुछ विपरीत बोला, उत्तम क्षमा, वो भी हंस के बोल देना। बोल सकते हो? बहुत कठिन है, उपवास से भी ज्यादा कठिन है आज। वैसे ही पंचमी है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ज्ञान पंचमी है। अब जो भी आप पंचमी मानो, पर सबसे बड़ी यही है कि आज जो है ना, अपन क्षमा करने का प्रयास करें। आनंद आएगा आपको, प्रीति बढ़ेगी। और तो ध्यान रखना, जिनकी प्रीति बढ़ेगी वो प्रतीति की ओर ही जाएंगे। इसलिए क्रोध अंतरंग को जलाता है। ठीक है, आज जले ना, न जलाएं। क्या है, जल लेके जरूर आ जाएं। ठीक है ना? वैसे ही पानी बरस रहा है, गर्मी नहीं हो रही है, तो आप तो क्या है, प्रयास करो कि आपके इस क्रोध का शमन हो जाए, कि आज के दिन अपन क्या है, क्रोध ना करें। यही वास्तविकता में एक मूल मंत्र है, ये आत्मा के लक्षण है। पहला कौन सा है? क्षमा। ठीक है, इसके बाद अपन कल आगे और देखेंगे, और नित्य प्रतिदिन एक प्रैक्टिकल और करेंगे। घर में शुरुआत करो अपनी, क्या है, आचरण में शुरुआत करोगे, धीरे धीरे यही स्वाध्याय का फल है। और विशेष चारित्र्य यही कहलाता है कि हम उस जीवन में अंगीकार करें, और ये सब चीज़ें इनको अलग करने का प्रयास करें। निमित्त मिलने पर भी क्या होना चाहिए? निमित्त मिलने पर भी क्षमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, ये वास्तविकता है। तो मुनियों का विशेष रूप से धर्म, आप भी सामायिक और समता में आना चाहें तो इनको जरूर करें, और अपने जीवन में क्या है, उत्तम क्षमा से अंगीकार हो। इस आत्मा का धर्म इसको है ही, प्रकट करें। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। दोपहर को